कराची और सिंध के तमाम जो स्कूल्स हैं वो अब खुल चुके हैं। बच्चों के लिए अच्छी खबर है या नहीं है, अलबत्ता वालिदैन के लिए हमने जब पंजाब में स्कूल्स खुले थे हमने ये बात की थी कि वालिदैन के लिए बड़ी अच्छी खबर है और वालिदैन ने भी अपने बच्चों को अब स्कूल भेजा होगा। और घर में जो शोर शराबा बच्चे करते थे, जाहिर है जो बच्चे हैं उनकी एनर्जीज हैं, कुछ आयशा उनकी तवानाइयां हैं जो उन्होंने कहीं ना कहीं वो सर्व करनी है, तो उसके लिए जाहिर है बच्चे खेल कूद करते हैं। लेकिन एक चीज होती है जिसपे बच्चे बड़े खुश होते हैं जब उनका नया बस्ता आता है, नई किताबें आती हैं और नई जमातें और नया जज्बा भी हम कह लेते हैं उमैर के बच्चों में आ जाता है। और अब क्योंकि 7 महीने के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो डेफिनेटली तलबा जो हैं वो भी थोड़े एक्साइटेड तो होंगे। असातिज़ा और वालिदैन भी हुकूमत के फैसले से अब थोड़ा हमें मुतमईन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली असातिज़ा भी अगर घर में बैठेंगे उनकी तनख्वाहों का मसला, वालिदैन को बच्चों की पढ़ाई की फ़िक्र होती है और वालिदैन और असातिज़ा को बच्चों की तालीम के साथ साथ उनकी सेहत की भी काफ़ी फ़िक्र रहा है कि जा तो रहे हैं बच्चे तालीम के हुसूल के लिए, लेकिन वहाँ पर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़या न पेश आ जाए या इस वक्त जो वबा की सूरत हाल चल रही है पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में, उससे उनके बच्चे मुतासिर ना। अच्छा, यह है कि दूसरी जो उसकी लहर है कोरोना वबा की वो ना आए और उसी के लिए हमें करनी है एहतियाती तदाबीर को अपनाना है। जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जाहिर है हम एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हमें जो पता है वो यही पता है कि हमें एहतियात करनी है, मास्क पहने हैं, सैनिटाइज़र इस्तेमाल करने हैं, हाथ नहीं मिलाना। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कोई भी अलामत हैं तो आपने घर रहना है, आपने स्कूल नहीं जाना। और अगर कुछ ऐसा नहीं तो आपने बहाना नहीं बनाना और बहाना बनाकर आपने घर में नहीं बैठना। अगर आप ठीक है तो आप स्कूल जाएं। तो बहरहाल हमें एहतियात करनी है और इस हवाले से सिंध हुकूमत का भी आयशा मौक़िफ़ जान लेते हैं। और सिंध हुकूमत ने पहले स्कूल खोलने का जो दूसरा मरला 1 हफ्ते के लिए मौखर किया था, हम सब जानते हैं। अब प्राइमरी क्लासेस NCOC के फैसले के बरखिलाफ 2 दिन पहले ही बहाल की गई हैं। तो क्या अब आप सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं आयशा, सईद गनी साहब से जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। सईद गनी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, जैसे कि अभी डिस्कस किया गया है कि जो NCOC का इजलास है उसके हवाले से भी 2 दिन पहले ही हमने इसको खोल दिया है स्कूल्स को, तो क्या आप इक़दाम से मुतमिन हैं? एक तो ये तासुर गलत है कि सिंध हुकूमत ने कोई डेट्स चेंज कर दी हैं। असल में जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्टर एजुकेशन कमेटी है जिसमें तमाम सूबों के वज़राए तालीम होते हैं, उस कमेटी में जो इनिशियली डेट्स तय हुई थी वो पहले फ़ेज़ के लिए 15 सितंबर, दूसरे के लिए 21 सितंबर और तीसरे के लिए 28 सितंबर थी और हम उन्हीं डेट्स पर थे। और बाद में फिर ये डेट्स जो हैं वो 21 वाली 23 कर दी गई और 28 वाली 30 कर दी गई। हमने सिर्फ जो सेकंड फ़ेज़ था जो 21 सितंबर को खुलना था उसको 1 हफ़्ता डिले करके उसको हम ले गए थे 28 सितंबर तक। तो हमने 28 सितंबर को ही अनाउंस किया है जो स्कूल खुलने आज से, लेकिन उसमें एक हमने ज़रूर फ्लेक्सिबिलिटी रखी है कि एक तो SOPs पर अमल दरामद में अगर किसी क्लास में बच्चे ज़्यादा हैं तो ये हमने स्कूल्स पर छोड़ा है कि वो चाहें तो अपने यहाँ सेक्शंस बढ़ा दें क्लासेस के ताकि बच्चे तकसीम हो जाएं। अगर ये नहीं कर सकते तो मुख्तलिफ शिफ्ट्स बना दें, बच्चों की 2-3 शिफ्ट्स कर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो बच्चों को अल्टरनेट डेज़ पे बुलाना शुरू कर दें। हमने ये भी रखा। उसके साथ साथ हमने ये भी सहूलत स्कूलों की दी है कि अगर कोई स्कूल ऐसा है जो ये समझता है कि अभी तक उनकी SOPs पर अमल दरामद के लिए तैयारी मुकम्मल नहीं है तो वो स्कूल्स अपने ना खोलें और जब वो मुतमईन हो जाएं अपनी तैयारियों से फिर उसी वक्त खोल सकते हैं। तो इस वक्त भी कई स्कूल ऐसे हैं जो शायद आज से नहीं खुलेंगे। और उसके साथ साथ हमने ये सहूलत पेरेंट्स को भी दी है कि जो पेरेंट्स इस वक्त कंफर्टेबल नहीं हैं और वो ये समझते हैं कि उनके बच्चे स्कूल ना जाएं तो वो ज़बरदस्ती नहीं है, वो अपने बच्चों को स्कूल ना भेजें। कोई स्कूल किसी बच्चे को ज़बरदस्ती स्कूल नहीं बुला सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने की हैं जिसकी वजह से शायद आसानी होगी। और बाकी SOPs पर जहाँ तक अमल दरामद की बात है 100% तो शायद मैं अब भी मुतमईन नहीं हूँगा कि शायद हम उस पर अमल दरामद करवा सकें, लेकिन कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जिस पर हम समझते हैं कि अमल दरामद हर हाल में होना चाहिए। एक तो है कि बच्चे मास्क ज़रूर पहने, जो असातिज़ा हैं वो मास्क ज़रूर पहने, स्कूल में दीगर जो स्टाफ है वो मास्क पहने, जिन गाड़ियों में बच्चे आते हैं उसमें प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। और हम बार बार पेरेंट्स से ये गुजारिश कर रहे हैं कि अपने बच्चों को कोशिश करें अगर पॉसिबल हो तो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप स्कूल पर वो खुद दें बजाय इसके कि उनको स्कूल वैन्स में वो भेजें। सही है। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।